Okay, let us discuss questions based on the test, Abel's Dirichlet's test. Okay, so let us take first question, the second question in fact. ठीक है, so this question 2 is summation minus 1 power n minus 1 upon 2n minus 1 n square, where n varies from 1 to infinity. Okay, I think this is the expression we have. Yeah. Okay, so इसको क्या करेंगे भाई, we will compare it with summation a and bn. ठीक है, where n varies from 1 to infinity. तो यहाँ पे अगर ए एन की बात की जाए, सो लेट अस टेक दिस माइनस वन की पावर एन माइनस वन, वन अपॉन टू एन माइनस वन, कोई सा भी ले लो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वैसे. ठीक है, एन स्क्वायर ले लो, एन माइनस वन, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, अब लेट अस टेक बी एन इक्वल्स टू वन अपॉन टू एन माइनस वन. ठीक है, अब अगर समेशन ए एन देखा जाए तो ये क्या आएगा, समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन वन बाई एन स्क्वायर. ठीक है, वेर एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. अब इसको देख के तो समझ में आ रहा है, दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, इसको इससे कंपेयर कर दो, समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन यू एन. ठीक है, वेर यू एन इज नथिंग बट वन बाई एन स्क्वायर. ठीक है, so this is n square is a monotonically increasing sequence, so 1 by n square is monotonically decreasing sequence. ठीक है, sequence and limit n tends to infinity, un is 0 because n tends to infinity 1 by infinity is 0. ठीक है, so by Leibniz test series summation a n where n varies from 1 to infinity is convergent. Okay, आई होप ये क्लियर है. लेबनिज टेस्ट ये तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, सो समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट. नाउ इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी समेशन ए एन से, दैट इज कन्वर्जेंट. अब हमें देखना ये, तो सीक्वेंस बी एन की बात करें तो देखो टू एन माइनस वन, दिस टू एन माइनस वन क्या हो गया, थ्री फाइव जो भी है. ठीक है, दिस इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो वन अपॉन टू एन माइनस वन इज ए, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, समझ में आता है, और ये पॉजिटिव भी है ऑफ कोर्स. ठीक है, so bn is a positive monotonically decreasing sequence. ठीक है, अब देखो, अब क्या हो गया कि हमने ये जो कंसिडर किया है इसमें समेशन ए एन जो है, समेशन ए एन से जो सीरीज बनी दैट इज कन्वर्जेंट. ठीक है, एंड सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड एज एंड पॉजिटिव सीरीज सीक्वेंस. ठीक है, सो बाय अबेल्स टेस्ट या ऐसे लिख सकते हैं, एज summation n is convergent series and sequence summation bn is positive monotonically decreasing sequence. So by Abel's test summation n bn where n varies from 1 to infinity is convergent series. ठीक है, is convergent series. आई होप ये समझ में आता है. ठीक है, अच्छा, जो अबेल टेस्ट मैंने डिस्कस किया था उसमें ये बोला था कि समेशन एन बी एन, अगर ये हमारे पास ये सीरीज है आर्बिट्री टर्म की, और इसमें समेशन एन जो है कन्वर्जेंट सीरीज है, एंड बी एन इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, उसमें ये जो बी एन है ये पॉजिटिव ही है. ठीक है, ऐसे डिरिचलेट में भी जो बी एन है वो पॉजिटिव ही है. ठीक है, तो सीक्वेंस वाला जो पार्ट है वो हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, जो हमने शुरू में भी जो डिस्कस किया था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला, उसमें भी जो बी एन जो सीक्वेंस वाला पार्ट है दैट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, आई समझ में आता है. तो बस हो गया ये. ओके ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 इज क्वेश्चन 3
और समेशन -1 पावर n-1 डिवाइड बाई n स्क्वायर 1 + 1 बाई n पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, यही है क्वेश्चन। या ओके, अब देखो इसमें भी वही चीज करेंगे, इसको समेशन an bn लिख दिया सा है वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, बस हो गया। इसमें an को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n-1 डिवाइड बाई n स्क्वायर एंड bn को वी कैन टेक 1 + 1 बाई n पावर n। ठीक है, अब देखो इसमें समेशन an की बात करें तो ये क्या आएगा, समेशन -1 पावर n-1 डिवाइड बाई n स्क्वायर वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, ये तो हमने अभी देखा कि दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, जस्ट क्वेश्चन 2 में देखा, दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज बाय लेबनिज टेस्ट। ठीक है, और बी एन जो है यहाँ पे, बी एन क्या है ये भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो बी एन है दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीज। ठीक है, बी एन ये मैंने सीक्वेंस वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, जो अपने मोनोटोनिक सीक्वेंसेस डिस्कस किए वहाँ। ठीक है, ये जो बी एन है, बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, सो बाय Abel's टेस्ट समेशन एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक ठीक, आई होप समझ में आता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ओके, देखो ये सब एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही कंबाइन करके कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समेशन ए एन बी एन है, इस टाइप दो सीरीज को कम इस टाइप के दो टर्म्स जो होंगे सीरीज के उनको कंबाइन करके बना दिया। ठीक है, तो इंडिविजुअली जस्ट हमें ये लुक करना है इसमें, इस टाइप के एक्सप्रेशन में कि कौन सी टर्म मतलब किस टर्म को ए एन लें और किसको बी एन लें, ताकि ए एन जो है वो सीरीज बन जाए और बी एन एक सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, या जैसे डिरिचलेट होगा तो उसमें भी एन और बी एन ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जो पार्शियल सम लें हम वो बाउंडेड हो जाए और दूसरा जो टर्म रहे जो सीक्वेंस बने वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए। डिरिचलेट में तो दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट सीक्वेंस हैज टू बी 0, वो भी वी हैव टू टेक केयर। ठीक है, तो ठीक है, ये आसान है वैसे। लेट अस सी दिस क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, समेशन 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n साइन और क्या है आगे, n थीटा बाई n, आई थिंक n थीटा बाई n। ठीक है, n थीटा डिवाइड बाई n वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, और दिस n इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, थीटा जो है एक रियल नंबर है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा देखो, इसमें अगर स्पेशल केस लिया जाए, अगर जो थीटा है ये 0 हो जाए या एम पाई हो जाए, मीन्स पाई के मल्टीपल्स में कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स देन दैट इम्प्लाइज दैट साइन एन थीटा इज 0। ठीक है, तो ये इसका एवरी टर्म विल बी 0। ठीक है, एवरी टर्म विल बी 0, सो दिस विल एब्सोल्युटली कन्वर्ज। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस समेशन एन बी एन। सो समेशन एन बी एन विल कन्वर्ज एब्सोल्युटली। ठीक है भाई, सब 0 हो गया तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मॉडुलस से भी वो कन्वर्ज ही करेगी। ठीक है, और इसमें ये लेट अस से दिस इज केस 1। केस 2 क्या होगा, व्हेन थीटा इज नॉट एम पाई। ठीक है, वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, ओके, तो इस केस में क्या होगा कि ये 0 तो नहीं होगा, तो अब हमें ये ए एन एंड बी एन देखने हैं। तो इसमें देखो क्या किया जाए, लेट अस टेक ए एन एज साइन एन थीटा। ठीक है, एंड बी एन एज जो बैलेंस चीज है उसको बी एन ले लेते हैं। बैलेंस क्या है, 1 + 1/2 + so 1/n डिवाइड बाई n। ठीक है, ये है, यही हमें गिवन है।
अब देखो ये अगर समेशन ए एन की बात करें तो ये क्या आएगा, समेशन एन थीटा वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसका अगर पार्शियल सम देखा जाए, ठीक है, लेट अस कॉल दिस वन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन एन, ये क्या होगा, एस एन इज नथिंग बट समेशन साइन एन थीटा वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, या इसको एम कर दो, चलो एम वेरीज फ्रॉम 1 से एन। ठीक है भाई, एम एन टर्म्स का जो सम होगा उसी को तो पार्शियल सम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको सम करना है हमें, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा जब एम वन हो गया, जब टू हो गया, एन साइन एन थीटा। अब हमें ये शो करना है, देखो वी आर ट्राइंग टू यूज द डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए ये पार्शियल सम जो है ये बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये तो पुरानी चीज़ें 12th में जेई के टाइम ये सब किया जाता था कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको क्या लिख सकते हैं, ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर आयोटा 2 थीटा एंड सो ऑन चलता रहेगा, ई पावर एन थीटा ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारी ये एक्सप्रेशन होगी भाई, ई रेस टू आयोटा थीटा इज नथिंग बट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या, साइन थीटा। ऐसे ही इसका इमेजिनरी पार्ट साइन 2 थीटा एंड सो। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये क्या है, ये तो जीपी बन गई, ई की पावर आयोटा थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा 3 थीटा एंड सो ऑन। सो दिस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। तो कोई भी जीपी है उसके एन टर्म का सम क्या होता है, ए टाइम्स आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये होता है। जीपी जो होती है उसके एन टर्म्स का सम होता है, समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा फर्स्ट टर्म है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, आर क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा ही है, टोटल टर्म एन है, तो माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आई गेस। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ई रेस टू आयोटा थीटा को ऐसे रहने दो, ई रेस टू आयोटा एन थीटा माइनस वन डिवाइड बाई ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से ई रेस टू आयोटा एन थीटा बाई टू अगर बाहर ले लिया जाए, ई की पावर आयोटा एन थीटा बाई टू बाहर ले लिया जाए, ई रेस टू आयोटा थीटा यहाँ पहले से ही है, तो अंदर क्या आएगा, ई की पावर आयोटा एन थीटा बाई टू, बिकॉज आयोटा एन थीटा बाई टू बाहर ले लिया, मीन्स डिवाइड कर रहे हैं ई की पावर आयोटा एन थीटा बाई टू से, तो ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा बाई टू डिवाइड बाई, यहाँ पे भी ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू अगर बाहर ले लिया जाए तो क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू। भाई यहाँ से ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ से इसमें देखा जाए तो ये यहाँ से ई रेस टू आयोटा थीटा बाई टू बचेगा और एन थीटा बाई टू यहाँ ही है, तो ई रेस टू आयोटा एन प्लस वन थीटा बाई टू ये बच गया। और अंदर क्या है देखो, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा करा जाए तो ये क्या आएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दिस इज 2 आयोटा साइन थीटा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें बस यहाँ पे जो आयोटा थीटा है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, आयोटा एन थीटा बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन, जहाँ थीटा है उसकी जगह क्या है एन थीटा बाई टू, तो एन थीटा बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे थीटा बाई टू है एन की जगह, 2 आयोटा साइन थीटा बाई टू। ठीक है भाई, यहाँ थीटा है यहाँ थीटा बाई टू है। ठीक, और ये तो हमने कैंसिल कर ही दिया, तो ये सम आ गया हमारे पास, इसका हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, अब ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, और इसका बेसिकली इसको लिख सकते हैं साइन एन थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू, और ये जो होगा ई की पावर आयोटा एन प्लस वन थीटा बाई टू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, साइन एन प्लस वन थीटा बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया समेशन साइन एम थीटा वेर एम वेरीज फ्रॉम वन से एन तक, ये आ गया हमारे पास। अब अगर देखो हमें शो करना है कि ये बाउंडेड है, तो ये तो बाउंडेड है, जैसे अगर इसका मॉडुलस लिया जाए, इसका ये मॉडुलस लिया जाए तो ये क्या आएगा, दिस विल बी लेस देन साइन एन थीटा बाई, ये हमेशा वन से छोटा ही होगा। ठीक है, ये भी हमेशा वन से छोटा ही होगा, सो दिस विल बी लेस देन वन डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू। थीटा तो एक फिक्स क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है एक फाइनाइट नंबर होगा ये, तो ये एक फाइनाइट नंबर से लेट अस से के,
ठीक है, ये इससे छोटा ही होगा, ठीक है, ये दिस विल लेस देन मॉडुलस ऑफ दिस, सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, सो पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन एन इज बाउंडेड, ठीक है, ये बाउंडेड हो गया। अब डिरिचलेट टेस्ट जो है वो क्या बोलता है कि ये बाउंडेड तो होना ही चाहिए, मतलब जो बी एन हमने एज्यूम किया, ए एन हमने एज्यूम किया, ये जो सीरीज है इसका जो एन टर्म का जो पार्शियल सम है दैट इज बाउंडेड। नाउ वी हैव टू शो दैट जो ये बी एन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी और इसका nth टर्म जो होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी, ठीक। तो अभी हमारा दूसरा जो प्रोसेस बचा है वो बी एन हमारे पास क्या है, 1+1/2 प्लस सो 1/n डिवाइड बाई एन, ठीक। और इसको वी कैन राइट 1/n प्लस 1/2n प्लस एन सो ऑन 1/n ऐसा है। देखो इसका एवरी टर्म इज ए एन क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, 1/n डिक्रीजिंग, ऐसे ही ये भी डिक्रीजिंग ही होगा, एवरी टर्म इज डिक्रीजिंग, सो ओवरऑल वी कैन से दिस इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अगर n डिक्रीजिंग टर्म्स को ऐड कर दिया जाए जो कि सब के सब पॉजिटिव है, देन ऑफ कोर्स जो ओवरऑल रिजल्टेंट टर्म आएगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन, तो ये क्या होगा, ये देखो अगर इसको एन बोल, अगर ये जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन 1/n डिवाइड बाई एन, ऐसा बोल सकते हैं, वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और इसमें देखो इसको लिख दो समेशन, कौन सी टर्म हमने एज्यूम नहीं की, लेट अस कॉल इट सी एन, ठीक है, वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाई एन, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सी एन है कि वो क्या है 1/n है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी एन की बात करें तो ये 0 है, 1/n जो है 0 है। तो जो हमने डिस्कस की थी कोचीज बस थ्योरम ऑन लिमिट्स, ओके, सो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट सीक्वेंस में मैंने डिस्कस किए ये, ठीक है, तो वहाँ देख सकते हो इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, ठीक है। कोचीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट समेशन सी एन डिवाइड बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी एन, ये होगा, बट ये तो 0 है, सो दिस इज 0, सो इससे व्हाट वी कैन से दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इज 0, दिस इज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। भाई ये डिस्कस किया था कि अगर ए एन है, मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज 0, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है ये, देन a1 प्लस a2 सो ऑन प्लस an डिवाइड बाई n, ये जो टर्म है दैट विल आल्सो बी 0, या इसकी लिमिट l है तो इसकी लिमिट भी l होगी, दिस इज कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई, ठीक है। सो सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है ही, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है nth टर्म की वो भी 0 है। सो नाउ what we can say, so by Dirichlet's test summation n bn where n varies from 1 to infinity is convergent, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सो आसान है, बस ये एक्सप्रेशन देख के डरना नहीं है, ठीक है, ओके। सो क्योंकि आर्बिट्रेरी टर्म्स की सीरीज में क्या किया जाएगा, बस जो भी हमने पहले डिस्कस किया है उन सबको क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिए 3 क्वेश्चन का, ठीक है, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, फिफ्थ भी, ठीक है। ऐसे ही इसको भी किया जा सकता है, बस इसमें क्या है कि देखो इसमें वही समेशन कोस एन थीटा देखेंगे, तो क्या होगा, देखो वैसे सिंपल ही है, वैसे ही कर लोगे, ये इसका समेशन करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। समेशन कोस एन थीटा करेंगे तो वैसा ही रहेगा, बस इसमें रियल पार्ट लेंगे उस समेशन का, तो उसमें क्या आएगा कोस एन प्लस 1 थीटा बाई 2 साइन एन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। देन अगेन दिस इज बाउंडेड, तो ये तो बाउंडेड हो गया। अब ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये देखो इसको हम सैंडविच से बोल सकते हैं, ये इस टाइप के तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई, सैंडविच थ्योरम, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है, और हर टर्म इसका जो है डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल जो सीक्वेंस का ये टर्म बनाया है तो ये भी डिक्रीजिंग होगा, सो दिस इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, प्लस इसकी लिमिटिंग वैल्यू सो टर्म की एन टर्म की वो 0 है, ठीक है। एंड दिस जो कोस एन थीटा जो
सीरीज हमने एज्यूम की है उसका जो nth पार्शियल सम है वो बाउंडेड है, सो बाय डिरिचलेट थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, आई समझ में आता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, वैसे मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये देखा जाए, साइन एन थीटा डिवाइड बाई एन पावर पी। ओके, क्वेश्चन 6, summation sin n theta divided by n power p where n varies from 1 to infinity and theta is some real number। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है, अगर इसमें देखो अगर थीटा जो है m पाई हो गया वेर m इज इंटीजर, तब तो ये सब जीरो हो जाएगा, तब तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, और या यस, ठीक है। अब इसमें वही देखो, इसको अगर कंपेयर करेंगे, इसको अगर कंपेयर करते हैं समेशन ए एन और बी एन से वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, थीटा इज ऑफ कोर्स अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें एन क्या लिया जाए, बी एन क्या लिया जाए, अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें देखो बी एन तो हम क्या ले सकते हैं, या ए एन जो है वो क्या ले सकते हैं, ए एन जो है वो वी कैन टेक साइन एन थीटा। ठीक है, तो इसका जो पार्शियल सम होगा, पार्शियल सम जो होगा ये हमने अभी डिस्कस किया, वो बाउंडेड होगा इसका। ठीक है, समेशन साइन एन थीटा, और इस पे जो बी एन है जो सीक्वेंस है वो क्या लेनी पड़ेगी, अब बच गया 1 डिवाइड बाई एन पावर पी। ठीक है, अब देखो इसमें हमें देखना है, ये तो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस तो है, तो अगर इसमें देखो p ग्रेटर देन जीरो है, इफ p ग्रेटर देन जीरो देन बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस नोट सीरीज। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर है भाई। जब p पॉजिटिव होगा यहाँ पे, सो n पावर p पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, तो 1 डिवाइड बाई एन की पावर p है वो तो डिक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, और इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई एन पावर p, वो भी जीरो ही होगा इफ p इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो बाय let's test summation n bn is convergent। ठीक है, दिस इज इफ p इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो इसमें अगर p को जीरो कर दिया जाए, अगर इसमें इसमें जो केस टू लिया जाए, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, समेशन साइन एन थीटा डिवाइड बाई एन पावर p, ये है हमारे पास। अगर देखो इसमें p जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो देखो जीरो होगा तो ये तो वन हो जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा, मीन्स इसकी अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन थीटा डिवाइड बाई एन पी की बात करें, देन दिस वॉन्ट बी जीरो। ठीक है, इफ p इज ग्रेटर देन p इज लेस देन, ग्रेटर देन नहीं है, दिस इज p इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, p इज लेस देन इक्वल टू जीरो अगर करेंगे तो यहाँ जैसे माइनस हाफ कर दिया या माइनस टू कर दिया या जीरो कर दिया, तो ये जो n ऊपर हो जाएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, सो n मतलब ये इस टाइप हो जाएगा, जैसे मान लो n की जगह हमने ले लिया, p की जगह हमने ले लिया माइनस k वेयर k इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर माइनस k मीन्स n की पावर k साइन n थीटा। ठीक है, अब n टेंस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ तो चलो कुछ फाइनाइट चीज़ रहेगी, बट ये जो है इसको ले जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ओके, और जब k जीरो मीन्स जब p जीरो हो जाएगा तो समेशन साइन n थीटा होगा। ठीक है, तो वो भी जब n टेंस टू इन्फिनिटी वो भी ऑसिलेट करेगा, या वो भी मतलब जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वी नो दैट कि कोई भी सीरीज है, मान लो ये सीरीज है, दिस इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट देन लिमिट यू एन जो है वो जीरो होनी चाहिए n टेंस टू इन्फिनिटी, बट इस केस में बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज नॉट जीरो। ठीक है, सो समेशन साइन n theta divided by n power p where p from 1 to sorry n from 1 to infinity is divergent। ठीक है,
दिस इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। आई होप समझ में आता है, बिकॉज nth टर्म है वो जीरो नहीं हो रहा, ठीक है, इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो हमने सीरीज सीक्वेंस ये सब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बच गया हमारे पास इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, ठीक है। उसमें रेमन थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसमें भी डिरिचलेट है, तो वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।